हाय शिप्रा। हाय श्वेता। शिप्रा बहुत बढ़िया, यहाँ पे कुछ डांस चल रहा है और एक्सरसाइज भी हो रही है, क्या कुछ है ये? मैंने सुना है एरोबिक्स आप बहुत अच्छा करवाते हैं, तो कुछ बताइए हमारे दर्शकों को कि एरोबिक्स क्या है। जी श्वेता, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, आप देख सकते हैं ये 40 प्लस एज ग्रुप के लोग हैं। कहने में आता है एरोबिक्स हुआ या जुम्बा हुआ, ये एक्सरसाइज यूथ ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप खुद देख सकते हैं कि कितने शौक से ये लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और अपना वेट लॉस कर रहे हैं। ये वाली जो एक्सरसाइज होती है, एरोबिक्स होती है, इसमें बोरियत नहीं होती है, बहुत जल्दी आपका वेट कम होता है, स्ट्रेस आपका रहता है वो कम होता है, बहुत सारी बीमारियां कम होती है। तो एरोबिक्स के बहुत सारे फायदे हैं श्वेता। बिल्कुल, आपने जो एक बात कही कि स्ट्रेस जो है वो बहुत जल्दी रिलीज हो जाता है, और जैसे कि मैं देख रही हूँ आपके ग्रुप में जितनी भी फीमेल्स हैं, जितनी भी लेडीज हैं, बहुत ही एनर्जी और एंथुसियाज्म के साथ ये जो एक्सरसाइज है, इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए एरोबिक्स है, ये कर रही है। अच्छा शिप्रा, जब भी हम एरोबिक्स की बात करते हैं तो हमें हमेशा ये लगता है कि इसके क्या क्या फायदे होंगे, या सिर्फ हम यूं ही डांस कर रहे हैं, तो कुछ इसके एडवांटेजेस के बारे में बताएं। श्वेता, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए, सबसे पहली बात कि जब कोई एक्सरसाइज करने जाता है, घर पे हुआ या फिर किसी जिम में हुआ, तो वो बहुत जल्दी बोर हो जाता है। लेकिन ये एरोबिक्स एक ऐसी एक्सरसाइज है, इसमें इंसान बोर नहीं होता है, सबसे पहली बात। और सेकंड बात यह है कि जब ये वाली एक्सरसाइज करते हैं, इसमें बहुत जल्दी आपको स्वेटिंग होती है, पसीना बहुत जल्दी आने लगता है। जब आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है तो आपका वेट भी उसी तरह कम होने लग जाता है। और एरोबिक्स का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब आप कंटिन्यू एरोबिक्स करते हैं तब आपका स्ट्रेस कम होता है। और ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि कंटिन्यू 60 डेज एक्सरसाइज करने से, एरोबिक्स करने से, जिनको बीपी, हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है, उनका बीपी भी कंट्रोल में आता है। और शुगर के पेशेंट हैं, जिनको वॉक करने का बोलते हैं या बोलते हैं योगा करें, वो लोग भी अगर एरोबिक्स करते हैं तो उनको काफी फायदा होता है। ऐसे कई क्लाइंट हैं हमारे पास, ऐसे कई लोग आते हैं जिनको शुगर और बीपी की प्रॉब्लम है, लेकिन उनको काफी हद तक एरोबिक्स करने से आराम मिला है। यानी कि व्यूअर्स, आप जान रहे हैं धीरे धीरे से कैसे अगर आप अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप स्ट्रेस लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं अपना तनाव, और इसके साथ साथ आप अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। यानी एरोबिक्स के तो बहुत सारे फायदे हो गए। शिप्रा, अब हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि इसे कौन कौन कर सकता है और किस एज ग्रुप से इसे करना स्टार्ट करना चाहिए। देखिए श्वेता, सबसे पहली बात कि एक्सरसाइज हर एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों। एक्सरसाइज सभी को करना चाहिए श्वेता। और एरोबिक्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको मेरा मानना है कि शुरुआत में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी मुश्किल होती है। कुछ भी एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं तो शुरुआती दौर ऐसा होता है कि हमें करने में तकलीफ होती है, हो सकता है हमारे पैरों में दर्द हो, सांस जल्दी भरने लग जाती है। एरोबिक्स क्योंकि बहुत फास्ट किया जाता है, पहले आप स्लो स्टार्ट करें, लेकिन एरोबिक्स करने के फायदे बहुत सारे होते हैं। आप अगर 10 दिन कंटिन्यू एरोबिक्स करते हैं तो आपको उसकी हैबिट हो जाती है, और हैबिट होने के बाद आपको मजा आने लग जाता है उसमें। जब आप अपने शरीर में बहुत सारे फायदे देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं, यही एक्सरसाइज मेरे लिए सबसे बेटर है। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, इसलिए लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। यानी कि एक्सरसाइज और मजे के मजे, आप बोर भी नहीं होते हैं और आपकी बॉडी को इसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं। और जैसा कि शिप्रा ने कहा कि बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझे भी ये मीडियम लेवल इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस में बड़ा मजा आता है, इसे देखने में भी और इसे करने में भी। लेकिन बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मान लीजिए पैरों में कोई दिक्कत है, या फिर वो पूरी तरह से बेंड नहीं हो पाते हैं, या फिर बैक प्रॉब्लम है, और आजकल नेक का प्रॉब्लम भी बहुत चल रहा है क्योंकि हम यूजुअली बहुत टाइम तक मोबाइल यूज करते हैं। तो क्या उनके लिए एरोबिक्स करना सही है? श्वेता, देखिए, सबसे पहली बात कि जब हम कभी भी एक्सरसाइज करते हैं या हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग तो सभी को सलाह देते हैं पहले अपने डॉक्टर से पूछे कि क्या उनको किसी एक्सरसाइज में कुछ दिक्कत है। वैसे जनरली ये होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे बैक की प्रॉब्लम होती है, तो ये प्रॉब्लम भी इसलिए स्टार्ट होती है श्वेता कि जब हमारी बॉडी ज्यादा वर्कआउट नहीं करती है, या हम कंटिन्यू, आपने जैसे बोला, मोबाइल का इस्तेमाल करते, कंटिन्यू बैठे रहते हैं, तो कई प्रॉब्लम तो ऐसी होती है
लिए जो इन्हीं सब चीजों की वजह से शुरू हो जाती है। लेकिन जिन लोगों को मेजर प्रॉब्लम होती है, हम लोग उनको हमेशा सलाह देते हैं कि एक बार वो अपने डॉक्टर से पूछे कि क्या वो इस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर डॉक्टर मना करते हैं कि पर्टिकुलर एक्सरसाइज, कई एक्सरसाइज ऐसी होती है जो डॉक्टर मना कर देते हैं कि इससे आपके बैक में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके नेक में प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसी एक्सरसाइज को हम बोलते हैं कि या तो अपने पहले डॉक्टर से पूछे, या अगर वो इस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बहुत ही कम समय के लिए करें, बहुत कम कम वेरिएशन लगाएं उन एक्सरसाइज के, अगर उनके डॉक्टर उनको बोलते हैं। ये तो आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कि अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर और आपके ट्रेनर के हिसाब से आपको ये एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। शिप्रा, लेकिन बहुत सारे लोगों को मजा आता है, जैसे कि ये एक्सरसाइज ही ऐसी है कि इसमें पूरी तरह से फुल बॉडी मूवमेंट होता है, हेड टू टो जो है आपकी बॉडी काम करती है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत तेज हो जाता है। तो अगर हम टाइमिंग की बात करें तो इसे एक दिन में कितने टाइम करना चाहिए, मतलब क्या इसका टाइम पीरियड होना चाहिए और आप इसे कितना बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं? देखिए श्वेता, मैं आपको एक बात बताती हूँ, कोई भी एक्सरसाइज अगर आप करते हैं और अगर वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में करते हैं, जैसे आप कोई एक्सरसाइज करना आपने शुरू किया, उसको मॉर्निंग में आपने शुरू किया और आप कंटिन्यू उसको मॉर्निंग में ही रखते हैं और एक ही टाइम पे करते हैं, तो आप देखिएगा कि इसका फायदा बहुत ज्यादा होता है। जैसे अगर आपने एक रूटीन बना लिया कि आपको 8 बजे से 8:20 तक या 8:30 तक आपको एक्सरसाइज करनी है और आप कंटिन्यू उसी टाइम में एक्सरसाइज करते हैं, या हम बोलेंगे हम अपने खाने की जो मील है उसको भी एक ही टाइम पीरियड में रखते हैं, तो हमारे शरीर को बहुत सारे फायदे होते हैं। तो एक्सरसाइज का भी वैसे है कि अगर हम 1 घंटा या आधा घंटा भी एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उसको उस टाइम शेड्यूल उसका एक बनाए और उसी टाइम शेड्यूल में अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बहुत फायदे होते हैं। बात आप वेट कम करने की बोल रहे हैं, तो आप कभी भी देखिएगा कि अगर आप एक ही टाइम पीरियड में अगर कोई एक्सरसाइज करती हैं तो आप देखिएगा कि कंटिन्यू वो करने के बाद आपको बहुत जल्दी फर्क महसूस होगा कि आपका वेट बहुत जल्दी कम हो रहा है। और वही जैसे लोगों का आजकल इतना बिजी शेड्यूल है, तो उस वजह से लोग कभी सुबह एक्सरसाइज करते हैं, कभी शाम को करते हैं, लेकिन अगर हो पाए, मेरा मानना है कि अगर हो पाए तो आप एक ही टाइम शेड्यूल में एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। क्या बात कही है शिप्रा ने। उनका मानना है कि अगर हो पाए तो आप टाइम से कीजिए, यानी कि वो आपको फोर्स नहीं कर रही हैं, लेकिन वो आपको साथ साथ ये भी बता रही हैं कि डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट होता है। आप एक्सरसाइज कर रहे हो या अपना कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप डिसिप्लिन के साथ उसे एक प्रॉपर टाइमिंग में करेंगे तो आपकी बॉडी और माइंड पर उसके इफेक्ट बहुत जल्दी नजर आएंगे और वो पॉजिटिव होंगे। शिप्रा, ये तो बात हुई, आपने बताया कि किस तरीके से डिसिप्लिन के साथ इसे किया जाए। अगर हम बात करें खाने पीने की, जैसे कि एक्सरसाइज का टाइमिंग जो है आजकल के स्केड्यूल के हिसाब से आपने भी बताया कि लिमिट, मतलब जो है सही टाइम नहीं हो पाता है, कभी सुबह हो रहा है, कभी शाम को हो रहा है। तो जब भी हम एरोबिक्स के लिए जाते हैं या इसे परफॉर्म करते हैं तो खाना कितने देर पहले खाएं और या फिर कितने देर बाद खाएं, क्या टाइम इंटरवल होना चाहिए? श्वेता, बहुत अच्छी बात पूछी आपने कि क्या खा के आए या क्या पी के आए उसके बाद एक्सरसाइज करें। ये वाली बातें हर किसी के दिमाग में चलती हैं। अगर आप मॉर्निंग में आते हैं तो सबसे अच्छा होता है, मॉर्निंग में आते हैं लोग चाय पीने के एडिक्टेड होते हैं, कॉफी पीते हैं, लेकिन अगर आप मॉर्निंग में आते हैं कोशिश करिए चाय की जगह आप गर्म पानी नींबू पी के आएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। या अगर आप इवनिंग में आते हैं तो आधे घंटे पहले सैलेड बहुत सारा ले लें। सैलेड में आप चने को अंकुरित कर सकते हैं, चने से बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, प्रोटीन भी बहुत ज्यादा होता है। मूंग हो गया, कुछ सैलेड में आप टमाटर ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं। इस तरह का आप सैलेड बनाएं और उसको अगर आप खा के आते हैं आधे घंटे पहले तो आपके शरीर में बहुत सारी एनर्जी रहती है। जैसे श्वेता, आज के टाइम में हो गया है कि प्री वर्कआउट लोग लेते हैं या बहुत सारी ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग प्रेफर करते हैं कि आप घरेलू चीजों को लेकर अगर आप आते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिट रहता है। ये मेरा मानना है श्वेता। शिप्रा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप हमें दे रही हैं, लेकिन लास्ट बट नॉट लीस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे इस बारे में। जब भी हम एरोबिक्स ज्वाइन करते हैं या करना चाह रहे होते हैं तो उससे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि जब हम एरोबिक्स ज्वाइन करेंगे तो हम कितने टाइम में अपना वेट जो है रिड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे और कितना टाइम इसमें लग जाएगा, क्योंकि ये बड़ा ही टेंशन वाला क्वेश्चन होता है और सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते रहते हैं। तो आप आज हमें बताइए कि कितना टाइम लगता है
और किस प्रकार से अपने माइंड को मेकअप किया जाए इसके लिए? श्वेता, बिल्कुल ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब हम वेट बढ़ाते हैं तो सालों तक हम अपने वेट को बढ़ाए जाते हैं, लेकिन हम जैसे ही जिम आते हैं तो हम अपने ट्रेनर से बोलते हैं नहीं, मुझे तो 1 महीने में वेट कम करना है। जिस वेट को आपने सालों से बढ़ाया है उसको 1 महीने में आप कैसे कम करेंगे? पहली बात तो ये है। और सेकेंड बात, कोई भी एक्सरसाइज अगर आप करते हैं या शुरुआत करते हैं तो थोड़ा समय लगता है। कई लोगों के दिमाग में रहता है कि हम जिम करेंगे फिर जिम छोड़ देंगे तो वापस मोटे हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप देखिए, आप जब एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो आप खाने पे भी कंट्रोल करते हैं, आप वही वर्कआउट करते हैं, पूरा शेड्यूल रहता है। और आप एकदम से जब जिम छोड़ देते हैं, खाना आप उतना ही खाते हैं लेकिन आप वर्कआउट करना बंद कर देते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में जो फैट रहता है वो वापस आने लग जाता है। तो ये भी लोगों का कई बार मानना होता है कि किस तरह से वो लोग जिम छोड़ते हैं और जिम छोड़ने के बाद वो वापस मोटे हो जाते हैं। कई लोगों के, हमारे कई क्लाइंट हैं जो हमारे पास पहली बार आते हैं, वो हमसे बोलते हैं कि हम लोगों ने सुना है कि हम जिम ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद जैसे ही हम जिम छोड़ेंगे तो हम वापस मोटे हो जाएंगे। तो ये सारी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी कि ये सब भ्रांतियां हैं जो लोगों को मोटिवेट नहीं होने देती हैं कि अरे हम जिम जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फिर छोड़ देंगे तो वापस हम वहीं के वहीं पहुंच जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्सरसाइज करना अपने डेली रूटीन में रखना बहुत जरूरी है। तो आप एक्सरसाइज करते रहिए। तो जैसे श्वेता कहते हैं ना कि कर्म करते जाइए और फल की चिंता मत कीजिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो आइए हम भी अब फल की चिंता किए बगैर कुछ कर्म करते हैं, यानी कि कुछ एक्सरसाइज करते हैं और जानते हैं कि कैसे किया जाता है एरोबिक्स। शिप्रा, प्लीज क्या आप हमें बताएंगे कि कैसे इसे किया जाए? आइए श्वेता, अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से एरोबिक्स किया जाता है। 5, 6, 7, 8।